जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के विज्ञान के चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं, पहला प्रश्न है, लिटमस विलयन जो बैंगनी रंग का रंजक होता है यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ऑप्शन नंबर बी, लीचिन नामक पदार्थ से बना होता है। ठीक। निम्नलिखित में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता? तो होगा मूल्य। निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? तो शकरकंद। निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? तो द्विक्षारकीय अम्ल जो है वो है H2SO4। पोटास एलम होते हैं एक दिक लवण। ऑप्शन नंबर डी। एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण है, तो सबसे प्रबल लवण है वो है NaCl। ऑप्शन नंबर ए। और निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? ये होगा H3PO4 बी ऑप्शन। कर एक विलयन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में परिणत कर देता है तो संभवतः विलयन का pH मान होगा। तो आप लोग जानते हैं कि नीले लिटमस को लाल करता है अम्ल होता है, तो अम्ल का pH मान 7 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी। देखिए 6 है, बाकी सबका pH मान जो है 7 से अधिक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 9 का। जल के अम्लीय एवं क्षारकीय विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? तो H+ और OH- दोनों। ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं दोस्तों, क्योंकि 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखना है। निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगी? तो सोडियम एवं पोटेशियम। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है? तो सोडियम वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, CaOH के होल ट्वाइस। 13 क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? तो इसमें होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम OH के होल ट्वाइस, CaOH के होल ट्वाइस, यानी बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें आंसर में दिया है दोस्तों CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड दिया है, जो कि गलत है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा बी बुझा हुआ चूना का। CaO को हम लोग काली चूना कहते हैं। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप लोग। दिया है लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH, तो 7 होगा। ऑप्शन नंबर ए, 14 का ए। एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल, बी ऑप्शन। निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला करता है? तो लाल लिटमस को नीला करेगा वो होगा OH, बी नंबर। कोई विलयन नीले लिटमस को पत्र को लाल करता है, इसका pH मान होगा, तो आप लोग जानते हैं, तो 7 से कम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर है 5 है, 7 से कम अम्ल है। यहाँ पर देखिए आप लोग, ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो आप लोग जानते हैं कि ऑक्सैलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है, तो बी होगा इसका आंसर बी। संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल होता है, क्योंकि संतरा और नींबू ये कास्ट एक ही होता है इन लोगों का, इसलिए दोनों में सिट्रिक अम्ल होता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, हमेशा परीक्षा में पूछता है ऐसे प्रश्न। दिया है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या हाफ हाइड्रेट। ऑप्शन नंबर बी। दिया है निम्न लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? तो बैंगनी रंग का। ऑप्शन नंबर सी। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान, तो उदासीन विलयन का pH मान आप लोग जानते हैं कि 7 होता है। अम्ल का pH मान 7 से कम होता है और क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। तो ध्यान दीजिए। निम्नलिखित में से कौन लवण है? तो K2SO4 यानी कि पोटेशियम सल्फेट, इसे कहेंगे हम लोग। किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो होता है Fe3O4, आयरन ऑक्साइड। हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? तो 7.0 से लेकर 7.8। ऑप्शन नंबर बी।
बेकिंग पाउडर का और शुद्ध होता है। बेकिंग पाउडर इसे खाने का सोडा भी कहते हैं हम लोग, ठीक। इसका होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक। ध्यान दीजिएगा, रासायनिक नाम पूछ देता है। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो यहाँ पर देख लीजिए प्लास्टर ऑफ पेरिस विजातीय यौगिक है, क्योंकि इसमें इसलिए है ये क्योंकि ये चूना पत्थर, खड़े या संगमरमर तीनों का सूत्र सेम होता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, तीनों का सूत्र सेम होता है, तीनों एक ही कास्ट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट CaSO4, ठीक, इंटू 1/2H2O, ठीक। कैल्शियम सल्फेट हाफ हाइड्रेट होता है ये किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का, और तीनों का सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक। ध्यान दीजिएगा, चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर एक ही जात के हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है अलग जात के हैं, यानी विजातीय यौगिक है, ठीक। निम्नलिखित में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? यानी क्षारक विलयन यहाँ पहचान करना है, जिसका pH मान 7 से अधिक होगा, यहाँ पर 13, ठीक, 27 का 13। निम्नलिखित में अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाँ सल्फ्यूरिक अम्ल सही है हम लोग को। इसका सूत्र होता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का। दे रहा है निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? क्षारक नहीं है तो होगा NaCl, नमक, इसे साधारण नमक कहते हैं जो हम लोग घरों में खाते हैं, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारकीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें कहते हैं गंधीय सूचक, बी। सभी धातु कार्बोनेटों हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं, संगत लवण भी, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सभी, ठीक। सभी अम्लों में पाया जाता है हाइड्रोजन, सभी अम्लों में हाइड्रोजन दोस्तों क्या है? अनिवार्य है, यानी कि जरूर होना चाहिए, होता है। हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं अम्लीय होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन होगा जिन यौगिक में वो अम्लीय जरूर होंगे, ए नंबर। जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? तो क्षार कहते हैं, जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं, ये भी सत्य है। स्वाद कड़वा होता है क्षार का, ये भी सत्य है। प्रकृति संक्षारक होते, ये भी सत्य है। इनमें सभी होगा। pH में P सूचक है तो पुषांश का होता है पोटेंज, ऑप्शन नंबर ए सही है। एसिटिक अम्ल पाया था लोग बताएं, सिरिका में एसिटिक अम्ल, संतरा में बताए सिट्रिक अम्ल, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत यहाँ पर दे दिया, फिर से देख लीजिए, संतरा, नींबू। टार्ट्रिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? हम लोग बताए अभी, इमली में टार्ट्रिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में, दही में भी, खट्टा दूध या दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, ठीक, दही में सही है। अगर जीवाणु का दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु, आप लोग ध्यान दीजिएगा। चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो होता है मेथेनोइक अम्ल, ए नंबर। इसे फार्मिक अम्ल भी कहते हैं, कभी तो फार्मिक अम्ल भी दे देता है, ध्यान दीजिएगा। तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है चींटी के डंक और नेटल के डंक में। बिच्छू के डंक में कभी कभी दे देता है। दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जब हमारे मुंह का pH मान जो होता है 5.5 से कम होने होता है, तब दांतों का क्षय शुरू हो जाता है, ठीक, बी नंबर सही है। हमारे पेट से कौन सा अम्ल होता है? तो आप लोग जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl इसका सूत्र होता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सोडियम क्लोराइड, NaCl। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र, धोने का सोडा का रासायनिक यानी कि धोबिया सोडा या धोवन सोडा या वॉशिंग पाउडर भी इसे कहा जाता है। तो Na2CO3 10H2O, इनका सोडियम कार्बोनेट होता है। इसमें जल के 10 अणु होते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ये होगा ऑप्शन नंबर धोवन सोडा या धावन सोडा भी कहीं कहीं लिख देता है, तो ये बिल्कुल सही है। 46 देखते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताएं अभी। बेकिंग सोडा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को कहते हैं या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने वाला सोडा भी इसे कहते हैं। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र आ गया NaHCO3, सी नंबर।
जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोन सोडा का उपयोग किया जाता है। जल के अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए धोन सोडा या धोबिया सोडा का यूज करते हैं, या वॉशिंग पाउडर दे देता है कहीं। सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ऑप्शन नंबर सी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि NaHCO3। 50 देखते हैं अंतिम क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अच्छा कैल्शियम बाइकार्बोनेट अलग है। सी सही है बिल्कुल हम लोगों का। 50 का सल्फेट हाइड्रेट हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस है। यहाँ पर 50वां क्वेश्चन गलत दिया है, इसके पहले होना चाहिए कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट अर्धहाइड्रेट या हेमीहाइड्रेट का अन्य नाम जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है दोस्तों। ठीक, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम लोग जल से अभिक्रिया कराते हैं तो जिप्सम प्राप्त होता है, यानी कैल्शियम सल्फेट 2H2O। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या आप लोगों को ऐसी वीडियो चाहिए। ठीक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।